और वही आपको बताएं कि रामगढ़ उपचुनाव में गिरिडीह सांसद जयप्रकाश ने हेमंत सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि 3 साल में उन्होंने अपने जिले में क्या विकास किया है ये बताएं। वहीं आपको बताएं कि वर्तमान सरकार यूपीए गठबंधन के लिए रामगढ़ उपचुनाव प्रतिष्ठा की सीट बनती जा रही है और ऐसे में एनडीए गठबंधन आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। रामगढ़ उपचुनाव की सरगर्मी का अंदाजा आप इसी तरह लगा सकते हैं कि हेमंत सोरेन यानी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री का जो बताया जा रहा है कि 5 कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने गोला में चुनावी सभा को संबोधित किया है। तो एक तरह से कहें कि राज्य सरकार के लिए चुनाव कितना अहम हो गया है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको क्या लगता है कि विकास मुद्दा रहेगा या विकास को भटकाए जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे और मैं उन्हें मुख्यमंत्री को भी चुनौती देता हूं कि 3 साल मुख्यमंत्री रहे, रामगढ़ के लिए उन्होंने कौन सा योजना दिया, कौन सा उपलब्धि दिया है, पहले वो बताए रामगढ़ को। हम लोगों पर आरोप लगाने से पहले 3 साल का जो अवधि उनका कैसे बीता, 3 साल किन योजनाओं को, जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने घोषणा की सरकार के लिए, सरकार घोषणा किया कि भाई बेरोजगारों को नौकरी देंगे। ये जो सबसे बड़ा विषय है, यह विषय बिल्कुल फेल हो चुका है उनका। इसलिए वो अपनी बात को छिपाने के लिए अपनी जो घोषणा उन्होंने जो घोषणा किया, इसको विफलता को अब छिपाने के लिए कई सभाओं में सुदेश महतो ये भी कह रहे हैं, आशीष सुप्रीमो, कि रामगढ़ उनका गृह जिला है, यहाँ आ रहे हैं 5 बार तो काम गिना दे कि रामगढ़ में क्या अलग कर दिया। निश्चित तौर पर चूँकि मुख्यमंत्री जी कई बार रामगढ़ का दौरा भी किए हैं, कई बार आए भी हैं, उनका घर भी है, लेकिन हम तो कहेंगे कि भाई 3 साल में कौन सा उपलब्धि है जहाँ रामगढ़ सबसे आगे विकास में चल रहा था जिस समय वो मुख्यमंत्री ने, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रामगढ़ आज सबसे पीछे चला गया। ये समझ लीजिए कि सरकार की क्या उपलब्धि है। तो ये बार बार आ रहा है आंसू की तरफ से कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है और आंसू जो है विकास के नाम पे ही चुनावी मैदान में है और उसी को लेकर जनता के बीच जाएगी। और अब आने वाले 27 फरवरी को जनता को तय करना है कि आखिर वो अपना मत, बहुमूल्य मत किसको देते हैं। कशिश न्यूज के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र पटेल। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार चरम पर पहुंच गया है। आजसू के प्रचार की कमान खुद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने संभाल रखी है। सुदेश महतो सुबह से देर रात तक 15 से 20 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से एनडीए समर्थित आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मंगलवार की देर रात दुलमी प्रखंड जाकर सुदेश महतो ने इसका दौरा किया और वहां की जनता को संबोधित करते हुए विपक्षी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आज से 3 साल पहले उन्होंने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यकाल के दौरान रामगढ़ में हुए विकास कार्यों को याद दिलाते हुए आजसू उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बात या विकास की चर्चा करना बंद कर दे। अगर विकास की चर्चा करेंगे तो हक उसी को है जो चंद्र प्रकाश चौधरी से ज्यादा काम कर यहाँ पर आए हैं, वही यहाँ विकास की बात कर सकता है, अन्यथा कोई विकास की चर्चा नहीं। उनको कोई हक नहीं बनता, उनको कोई हक नहीं बनता इस विधानसभा के अंदर में विकास की चर्चा करना। चूंकि विकास का मानक क्या है, विकास क्या है, उनके अपने राजनीतिक मापदंड में वो सटता ही नहीं है, वो उसकी उल्लेख करना जानते भी नहीं है। जानता है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा? जानता है विकास क्या होता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का कभी आचरण रहा है? स्वभाव आचरण रहेगा तो पता चलेगा। अगर आचरण रहता तो 40 साल के इस राजनीतिक सफर में हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा बता दे कि वो किसी एक पंचायत या एक प्रखंड का भी इस तरह से कोई तैयार किया है तो हमको बता देने की कृपा।